मुंबई के साइन अस्पताल में रविवार की देर रात एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मृतक के दो बेटों ने डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट की, ऐसा आरोप डॉक्टरों ने लगाया है और इसी के चलते डॉक्टरों ने इस घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई मारपीट का सभी डॉक्टरों ने जमकर विरोध किया। दरअसल साइन अस्पताल में भर्ती एक मरीज की अचानक हुई मौत के बाद उसके परिजनों का गुस्सा डॉक्टरों पर फूट पड़ा, जिसके चलते उन्होंने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। वहीं आरोप यह भी है कि एक महिला डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की गई। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने मिलकर रविवार की देर रात दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। यही नहीं, कैंडल मार्च में शामिल डॉक्टरों का यह कहना है कि यदि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसके खिलाफ यदि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो सब के सब डॉक्टर मास लीव पर जाने के लिए बाध्य होंगे। जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक आरोपी का नाम राजेश गुप्ता उम्र 36 साल तो दूसरे आरोपी का नाम रोशन गुप्ता उम्र 39 साल बताया जा रहा है। दोनों आरोपी आपस में सगे भाई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कथित मरीज को शुक्रवार के दिन तकरीबन 3 बजे के आसपास साइन अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। उन्हें लो हीमोग्लोबिन और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। इसके साथ साथ उनकी डायलिसिस भी शुरू थी, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के बेटों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। अरे तुमको समझ में आ रहा है कि अभी जिंदा थे वो, अभी बोलता है कि नॉर्मल सीरीज है। एक पेशेंट जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ हमारे पास आया था, जिसका क्रियाट 8 था और पोटेशियम 6.5 था, जिस पे बाहर रिलेटिव्स ने पहले ही उस पर ध्यान देना चाहिए था और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, शायद इस वजह से इतने खराब कंडीशन में आया था। उसको हमने हीमोडायलिसिस बचा के पेशेंट को स्टेबल किया, ऑक्सीजन लगाया और थोड़ी देर बाद हो सकता है कुछ उसके अंदरूनी जो भी जेनेटिक कंपोजिशन के वजह से उसकी डेथ हुई होगी। उस पूरे बीच में जो एक डॉक्टर किसी और पेशेंट को देखने आया था, वहाँ उसने देखा कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, तो जाके उसको CPCR दिया, हार्ट पंप किया और आधा घंटा दिया। उस CPCR के दौरान उसको गाली दी जा रही थी, बट उस सब को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपना CPCR चालू रखा और उस पेशेंट को पूरी कोशिश की बचाने की। फिर भी जब पेशेंट को डिक्लेयर करने गया, उसको धक्का मार के बाजू किया गया, उसके गाल पे इतने जोर से मारा गया कि उसको सूजन आ गई, यहाँ पे खरोच आ गए। और जब एक फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर उसको बचाने गई तो उसको जोर से धक्का मार के बाजू कर दिया गया। और ये सब होने के बाद भी वार्ड में सिक्योरिटी ठीक है, जब भी आया होगा दूर से आया होगा, बट फिर भी उसको अरेस्ट तुरंत नहीं किया गया। हमारे यहाँ से भी डिले हुआ FIR लॉन्च होने में, क्योंकि हमारे जो AMO सर थे वो तुरंत मतलब डिस्कशन चल रहा था। तो ये सब में फ्लॉ किसका है कि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि ऐसा कोई वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर हुआ तो गाइडलाइंस बनना चाहिए कि तुरंत किसको रिपोर्ट करना है, कौन हमको लेके जाएगा। इंस्टीट्यूशनल FIR लॉन्च करने हम जब पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन का एक स्टेटमेंट लिया जाएगा और FIR इंस्टीट्यूशनल कभी होता ही नहीं है। तो हमें ये पूछना है कि ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं है अभी तक गवर्नमेंट में। उन्होंने बोला कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो तभी उन्होंने हमारे मेल रेसिडेंट को पुश किया। हमारी फीमेल रेसिडेंट स्टेप अप की तो उन्होंने फीमेल रेसिडेंट को भी पुश किया और मेल रेसिडेंट को दूसरा रिलेटिव ने मारा भी। दे पंच्ड हिम ओवर हियर एज वेल एज ओवर हियर। ही हैज़ मार्क्स ऑफ दोज। उसके बाद एट दैट पॉइंट स्टाफ वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कनेक्ट विद द सिक्योरिटी। हमारा एक फोन ये होता है, लैंडलाइन एक्सटेंशन होता है, कोई उठा नहीं रहा था। तो इंटर्न हाउस सीन पे वो भाग के सिक्योरिटी ऑफिस तक गया। वहाँ पे एक फीमेल सिक्योरिटी थी, कमांडो, जो बोलती है कि मैं क्या करूँगी अगर पुलिस नहीं आया। कल दोपहर तक अगर हमारे डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए तो हम कल सुबह 8 बजे या 12 बजे आफ्टर हम सब एक नोटिफिकेशन रिलीज करने वाले, थोड़ी देर में प्रेस रिलीज करने वाले हैं। उसके हिसाब से हम आइदर मॉर्निंग 10 के आसपास मास लीव पे जाने वाले। अगर उसको अरेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर एपिडेमिक एक्ट इमीडिएटली इम्पोज नहीं किया गया और उसको स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी के बाकी के सारे अरेंजमेंट नहीं किए गए